अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं मेरे जो चचा हैं सना चचा, ये मेरे दादा शकूर जो होते थे, मेरे दादाजी के छोटे भाई राव अब्दुल शकूर साहब, उनके बड़े साहबजादे हैं। हमारे बुज़ुर्गों में बस यही रह गए। मेरे वाले साहब, उनका भी विसाल हो गया, मेरे ताया अबू कराची में। तो ये दूसरे चचा है मेरे दादा के छोटे भाई। तो शकूर चचा, आपके वाले साहब, सॉरी आप सना चचा, आपके वाले साहब भी आर्मी में थे? आर्मी में थे। क्या ओहदा था जी? इनका हवलदार था। अच्छा, तो हाँ, तो ये जो कैप्टन यूनुस साहब मेरे दादा थे, इनको कौन कौन से मेडल मिले आपको पता है बहादुरी के एवज में? उनके बारे में थोड़ा। इससे तो थोड़ा सा ना। अच्छा, 1947 में आप जब आए कितनी उम्र थी? मेरी उम्र 1 साल थी। तो आप किस तरह आए थे, जरा थोड़ा वाकया? वहाँ से मेरे ताया यानी आपके दादा अबू जो है वो गाड़ियाँ, फौजी गाड़ियाँ लेके आए थे। हाँ। वहाँ से इन्होंने कुछ आया हमारे का बाउली कैंप लाहौर। वहाँ से फिर ये ट्रेनों के जरिए आए हैं इधर अपना साहिवाल में हाई स्ट्रीट पे। यहाँ पे से कैंप लगा हुआ था जिसके इंचार्ज थे राव खुर्शीद। अच्छा, वो जो महाजरों का कैंप था वो गल्ला मंडी, अपना माल मंडी में था गालबन? नहीं, हाई स्ट्रीट के ऊपर था। हाई स्ट्रीट, माल मंडी तक था ये। हाँ, काफ़ी बड़ा था। और अच्छा, आपको पता है कि वो राव खुर्शीद साहब के उस दौर के अंदर जब वो ज़िलावार बसाने का महाजरी ने मुतालबा किया और वो मुतालबा गवर्नमेंट ने नहीं कबूल किया था, तो उनको गोलियां मारी गई। तो कितनी का आपके ख्याल में कितना महाजरों का नुकसान हुआ था? काफ़ी नुकसान हुआ था। 500 से लेके शायद 600 650 तक हुआ। तो सुना है उनको ट्रकों में लाशें रावी में भारी थी? रावी में भारी, बिल्कुल सही। ठीक हो गया जी। ये आप उसके मतलब उस वक्त तो छोटे थे, लेकिन ये तमाम महाजरों को काफ़ी हद तक को याद है। अच्छा, इसमें किसी हद तक राव खुर्शीद साहब की हड्डर्मी भी थी कि वो माने नहीं थे, क्योंकि जो मैंने अभी तक रिसर्च की उसके मुताबिक जनरल जो थे ब्रिटिश आर्मी के जनरल ही उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के जनरल थे, उन्होंने आपके लिए या उस गवर्नमेंट ने आपके लिए सिंध में मीर खैरपुर में कोई 2-3 ज़िले फिक्स किए थे कि आप उधर जाके आबाद हो जाएं। तो खैर वहाँ, क्योंकि आप भी उस वक्त छोटे होंगे, आपको तो वो बिल्कुल 1 साल के थे, लेकिन वो राव खुर्शीद साहब वहाँ कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा हमें यूं ही ज़िलावार इकट्ठे बसाओ। तो पता नहीं जो भी सूरत हाल थी, जो राव साहब की वजह से या जो भी लीडरशिप जो हमारी महाजरों की थी उसकी वजह से वो समझे कि उस वक्त के आर्मीज ने फायरिंग करके इनको कला कमा किया। मतलब नागहानी आवाज़ को बंद किया अपनी तरफ से उन्होंने रियासत के रेट को कायम रखने के लिए गोली का ऑर्डर दिया। और दूसरे तरफ महाजरों का पुरअमन एहतजाज था। उनका एक मुतालबा था जो खान लियाकत अली खान और कायदे आज़म ने उनके इलाकों में जाके तकरीर में उन्हें फरमाया था कि उनको ये कहा था कि आप आ जाओ, आपको ज़िलावार बसाएंगे। ये तो होगी ये बात। अब मुझे ये बताएं कि जब यहाँ 47 में जब यहाँ आबाद हुए तो क्या हालात थे? ये 133 9L में जब आप आके हुए, फिर क्या सूरत हाल थी? मैं तो था छोटा था, मैं ये सुनी हुई बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी यानी हर ज़िले के आदमी थे, उन्होंने शिफ्टें यानी कोई कहीं भेजी, उन्होंने अपने आदमी भेजे भी जाके देखो कौन सा इलाका ठीक है। हाँ। तो वहाँ जाके हम रिहाइश पजीर हूँ। ठीक तो हमारे पहले ये था, पहले हमारे को मिला मलकांस। वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये कहने लगे तो शिमाई नहर है, हम यहाँ नहीं रहते। फिर यहाँ पे फिर ये चक में चले गए। वो तो ऐसे ही है कि ये साहिवाल के फ्री टाउन के साथ मेरे दादा ने आप वो जगह सेलेक्ट की थी। 12 महीने का पानी था, लेकिन वो शहर के नज़दीक होने के नाते से दादा जगूर वगैरह और दीगर हमारे जो ख़ानदान के लोग थे उन्होंने अप्रूव नहीं किया उसे। अच्छा, फिर ये 133 जो 6 किलोमीटर दूर है ये जगह पसंद हुई। अच्छा, ये बताएं जब आप 33 में गए, 133 9L में, तो क्या माहौल था वहाँ उस वक्त? राजपूतों का रहन सहन कैसा था? जाके महाजरों ने कैसे अपने आप को किया? और मैंने ये सुना है कि वहाँ किसी की बैठक नहीं होती थी, एक मुश्तरका तौर पर एक डेरा बना हुआ था और उसी के अंदर तमाम राजपूत इकट्ठे होते थे सुबह से लेकर शाम तक। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसका ये है जी, हम तो सुनी बात करते हैं, यहाँ पे एक मित सिंह नामी सिख था बहुत बड़ा। उसे छोड़े, आप सिर्फ नाम पे ये 33 इज नॉट इम्पोर्टेंट। 33 चक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ अपने महाजरों की बात कर रहा हूँ कि जब आप वहाँ शिफ्ट हुए तो 33 चक में कैसे आप लोगों ने अपने उस रवायती कल्चर को, ये चीज़ें हुई तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई इस वाले से। क्या ख्याल है? इसमें ये है कि हर आदमी ने अपने घर पे बैठे हुए ना, इससे एक तो मोहब्बत खत्म होगी, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। दूसरा ये था कि लोग जो थे उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। लोकल कमी, मतलब लो कास्ट लोगों ने, उस वजह से वो खूबियां भी राजपूतों में नहीं रही। सर आप ये बताएं कि वो सुना है एक देख दूग भी अपनी होती थी, लोग खुशी गमी में खाना खुना वहीं डेरे पे पकता था, नाई हमारे इलाके के। अच्छा, ये भी वो। अच्छा, दूसरी बात, हमने जिनके नाम पे कलमा पढ़ा था वो शाह साहब काफ़ी अरसे यहाँ आते रहे हैं, उसके बाद आजकल नहीं आ रहे, ऐसा ही था वो। उनके बारे में जानते हैं आप किनके हम हाथ पे कलमा पड़ा था जिनके? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसे बातचीत करते थे पहले लोग, वो भी खत्म होगी बातचीत। अच्छा,
हमारे साथ कोई हमारे इलाके के मिरासी वगैरह मीर आलम वगैरह आए थे? नहीं आए थे पर पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा जी, बात ये हुई कि ये आपके माशाल्लाह पोता साथ हैं, तो आप अभी आर्मी से रिटायर्ड हैं, पाकिस्तान आर्मी से सना चाचा, तो आप ये मुझे बताएं कि ये हमने वैसे गलती नहीं की अपने मरासियों को मार के? हमारी तहजीब, हमारा सकाफत, हमारी तारीख और सारे वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो वो हर खुशी पे आके बयान किया करते थे। हमारी जो नौजवान नस्ल है आज के, जो जिस तरह ये बच्चे बैठे हुए, इन्हें आपकी तारीख के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है कि किस राजे किस महाराजे ने क्या क्या किया था, किसने अपने वचन को पूरा करते हुए आंखें अपनी निकाल के तश्तरी में रख के दान कर दी थी, किसने अपना सर कटवाया अपनी वचन, इनको तो किसी चीज़ का नहीं पता। तो ज़रूरत इस अमर की नहीं है कि राजपूत फिर मुतहद हों और अपनी तारीख से सबक सीखें और उसमें राजपूती औसाफिर पैदा हों? इससे अच्छा काम है ही नहीं। अगर ये काम हो जाए तो हर बंदे को, हर बच्चे को पता हो, इस बात का पता चल जाए। चलें जी, ये गलतियां की हैं आप लोगों ने, लेकिन हमारी जो आपसे अगली पीढ़ी जो थी, हम इस कोशिश में है कि वही राजपूती औसाफ जो और उनकी तारीख से जो जुड़े वाक़यात, वो दोबारा हम उनको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिससे मजबूत हो। अब तो दुनिया में ये हो रहा है कि लोग एक दूसरे की तारीख को भी चुरा के अपने साथ मनसूब कर रहे हैं। तो खैर ये मौजू नहीं है, बड़ी लंबी बात चली जाएगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी इस हवाले से। खुदा हाफिज़। अच्छा, आपका ताल्लुक कहनौर से है, ज़रा बताएं अपने बारे में। कहनौर और आपकी गोत क्या है जी? राजपूत नहीं, पवार। हाँ जी, गोद पवार है, ठीक है। और आपको अपने किसी बुजुर्ग का कितनी पीढ़ी पीछे तक आपको अपना वो याद है? आप मल्ला समियान के थे? तो मल्ला समियान में अपने लकड़ दादे का नाम याद है किसी पिछले का? नहीं, हमें तो याद नहीं है, वैसे याद था भी मगर मस्ता कौन था? मस्ता परदादे का भी परदादा था। परदादा, वहाँ तक मस्ता खान का नाम याद है। अभी हमारे जो दिगर भाई है ना जी, मल्ला, हमारे जो काले खां के, अस्ती खां से, उनसे मेरा राब्ता है। उनकी वो, हमारे पास तो वो शजरा पूरा नहीं है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि राजा भोज की औलाद में से हम लोग हैं। राजा भोज बहुत बड़ा था। इसके अलावा दरमियान में और भी बेतहाशा राजे महाराजे हम उनके खून में से हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बात इतनी है कि हमने अपनी तारीख भुला दी है और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि तारीख से भी जुड़े रहें और मुस्तकबिल भी अपना अच्छा रखें। खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़।